हरियाणा चुनाव में सबसे ज्यादा अलग अंदाज में दिख रही है कांग्रेस इस बार एक दशक के सूखे को खत्म करने की फिराक में है। कांग्रेस चाहती है कि वो इस बार कोई मौका ना गवाए और जीत हासिल कर सत्ता में अपनी वापसी कर ले। एक तरफ बीजेपी को झटके लग रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने कद को बढ़ाने में जुटी हुई है। कांग्रेस में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया शामिल हो गए हैं। जी हां, दोनों ही दिग्गज खिलाड़ियों के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस को हरियाणा में ज्यादा मजबूती होती नजर आ रही है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस बीच अब विनेश और बजरंग के हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावनाएं भी तेज हो गई है। कयासों के मुताबिक विनेश को दादरी से टिकट दिया जा सकता है, तो वहीं बजरंग को किसी जाट बहुल सीट से उतारा जा सकता है। विनेश फोगाट की राजनीति में एंट्री सरप्राइज करने वाली है। ठीक एक महीने पहले यानी 6 अगस्त को वो पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना दमखम दिखा रही थी, लेकिन अब एक महीने के बाद यानी 6 सितंबर को उनका पॉलिटिकल डेब्यू होने जा रहा है। पिछले एक महीने में विनेश की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए। पहले तो विनेश पेरिस ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची। फाइनल में विनेश को गोल्ड की उम्मीद थी। सिर्फ विनेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत को विनेश से गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन उससे पहले ही विनेश को उस फाइनल मुकाबले से बाहर कर दिया गया। विनेश को 100 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से फाइनल मुकाबले के दिन डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया था। डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश ने कुश्ती से संन्यास ले लिया था। हालांकि विनेश ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फिर से मैट पर वापसी के संकेत भी दे दिए। उधर विनेश फोगाट ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में अपील की थी और मांग की थी कि उन्हें संयुक्त रजत पदक दिया जाए। हालांकि CAS ने स्टार रेसलर विनेश फोगाट की अपील खारिज कर दी थी। फिर विनेश स्वदेश लौट आई। स्वदेश लौटने के बाद उनका जोरदार स्वागत हुआ। विनेश ने 6 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में पहला मैच खेला था। फिर उसके बाद 6 सितंबर को उन्होंने राजनीति में एंट्री कर ली। देखा जाए तो ये एक महीने विनेश के लिए काफी खुशी भरे थे। अब जानते हैं कि एक दिन में इनके साथ क्या क्या हुआ। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में अगस्त को 3 मैच खेले थे। उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में टोक्यो ओलंपिक 2020 की चैंपियन यूई सुसाकी को 3-2 से हराया था। फिर विनेश ने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की महिला पहलवान ओक्साना लिवाच को 7-5 से और सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर यूस्नेइलिस गुजमैन को 5-0 से पटकनी दी थी। इसके बाद भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि विनेश फोगाट फाइनल मैच जीतकर इतिहास रचेंगी, क्योंकि रेसलिंग में भारत अब तक कोई ओलंपिक गोल्ड नहीं जीता था। लेकिन 7 अगस्त को करीब 12 बजे जो खबर आई जिसने फैंस और देश भर को दुख में डाल दिया। विनेश को पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। दरअसल फाइनल मुकाबले से पहले उनका वजन मापा गया तो 50 किलोग्राम कैटेगरी में उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा था, जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हालांकि उसके बाद खबरें आई कि विनेश फोगाट काफी ज्यादा तनाव में हैं। हालांकि भारत लौटने के बाद उनको शानदार प्रदर्शन की बधाई दी गई और अब एक महीने के बाद उनकी कांग्रेस में एक तरीके से सियासी एंट्री भी हो गई है। अब देखना होगा कि क्या कुश्ती के बाद विनेश फोगाट सियासी सफर में अपनी किस्मत आजमा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।